लाइक कर चैट लाइव से चला ठीक से सुना जाओ चलो अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोनी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ लद्दू बटफोरा क्रिकेट स्टेडियम से। आज इनॉग्रल मुकाबला है वन विलेज शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरे एडिशन का है पहला मैच। 16 टीमों ने हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर मैं इस मैच की बात करूं, पहला मुकाबला एक तरफ डाउनटाउन एलाइट क्लब और दूसरी टीम FCC यंग्स तेलंगाम। टॉस हो चुका है। टॉस जीतने के बाद डाउनटाउन एलाइट क्लब के कैप्टन रूफानी ने फैसला किया बैटिंग करने का। पारी की शुरुआत करने के लिए आमिर मीर और उसके अलावा नदीम, लेकिन आदिल मीर की शानदार गेंद जिस पर आमिर मीर बोल्ड हो गए तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ इनॉग्रल मुकाबले में डाउनटाउन एलाइट क्लब की टीम को पहले ओवर में ही आमिर मीर के रूप में आमिर खाता खोले बगैर आउट हो गए और आदिल मीर ने बड़ी विकेट निकाल दी है FCC यंग्स तेलंगाम के लिए पहले ओवर में ही। मीरान मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया मीरान, वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। सुल्तान वॉरियर जूनीपुरा के वह कैप्टन है, शायद 50 क्रिकेटर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और मुझे बताइएगा ब्रॉडकास्ट क्या अब तक क्लीन और बढ़िया पहुंच रहा है? क्या बफरिंग आपको देखने को मिल रही है? अगर ऐसा है, क्या रुक रुक के चल रहा है, तो मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। और हमारे जो दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 2 ओवर या 1 ओवर इंतज़ार करें और मुझे अपडेट दे रहे। वो लगातार बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत मिलती हुई इनॉग्रल मुकाबले में FCC यंग्स तेलंगाम के लिए। तीसरी गेंद पर आदिल मीर की वहाँ आमिर मीर आउट हो गए। आमिर ने खाता नहीं खोला, वो डक पर आउट हो गए। एंट्री जोन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर्स साहिल शकील टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एडिशन फर्स्ट का आपने देखा, लास्ट वीक में फाइनल हमने आप तक पहुंचाया था जिसको कि कश्मीर हॉक्स जेवन फैल्कन्स ने अपना नाम किया था। नदीम बशीर, आपका बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मीच से हमें देख रहे हैं हमारे अजीज दोस्त और कमाल के क्रिकेटर शायद 50 सैम्बोरा से बने हुए हैं। और मीरान मंजूर भी अपडेट दे रहे कि बढ़िया स्ट्रीमिंग पहुंच रही है। अगर मैं दोनों ऑफिशियल्स की बात करूं, साहिल शकील स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, उसके अलावा फ्रंट एम्पायर इरफान मजीद जो कि नजर आ रहे हैं। अब क्रीज पर नदीम मीर का साथ देने के लिए नंबर 3 पर डाउनटाउन एलाइट क्लब के कैप्टन रूफानी ने मोहसिन मकबूल को अंदर भेजा है बैटिंग करने के लिए।
मंसूर डार, बेस्ट ऑफ लक एफसीसी यंग्स तेलंगाम। इनॉग्रल मुकाबले में बड़ी अच्छी शुरुआत मिली एफसीसी यंग्स की टीम को। फॉरन से आदिल मीर बॉलिंग कर रहे हैं दाएं हाथ से, एक जबरदस्त गेंद नीचे रहती हुई, पैर चले नहीं, बल्ला चलाने की कोशिश, लेकिन लो बाउंस के चलते गेंद टकराई सीधा ऑफ स्टंप पर। आदिल मीर ने किया दूसरा शिकार, नन फॉर 2। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद मोहसिन भी चलते बने पहली गेंद पर और गोल्डन डक पर मोहसिन आउट हो गए, साफ बोल्ड हो गए, मुस्मार कर दिया स्टैम्प्स को। वहां पे आदिल मीर ने बेहतरीन आगाज फराहम करते हुए आदिल मीर अपनी टीम एफसीसी यंग्स को इस इनॉग्रल मुकाबले में। शाह मकबूल, वालेकुम सलाम शाह साहब। शाह साहब हमें देख रहे हैं इस वक्त दोगाम काकापुरा से। गौसी अजीजी दोगाम के एक सीनियर क्रिकेटर और हमारे अजीज दोस्त भी। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। नंबर साल शकील साहब का जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जुम्मा की नमाज के बाद ये मैच शुरू हुआ, जुम्मा का ये मुबारक दिन, और बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम में आज अच्छी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की नजर आ रही है। तमाशाई बने हुए हैं इस खेल के मैदान पर और इस पहले मुकाबले का वो मजा ले रहे हैं। और हैट्रिक बॉल आदिल मीर अब डालने के लिए तैयार हो रहे हैं और क्रीज पर अब जाकर बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है ये देखना होगा। यहां से जहांगीर भट्ट, वालेकुम सलाम जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया ब्रो। जहांगीर साहब कहां से आप मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा उसके बारे में। अब नंबर 4 पर बैट्समैन जो आ रहे हैं, थोड़ा सा वो लेट आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। पहला मैच है इस टूर्नामेंट का, विलेज लेवल पर यह टूर्नामेंट है। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से काफी मशहूर, 3रा एडिशन इस साल का। बड़ा अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। मैं मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा साहिल शकील और उनके साथियों को जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अली कीन ने ज्वाइन किया है, अली आपका बहुत शुक्रिया। मजनू भी बने हुए हैं हमारे एक और दोस्त, और डार फैसल आदिल मीर के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। मजनू ना हमें कफवाड़ा से देख रहे हैं, हमें हर दिन सुनते हैं, हमें हर दिन वो देखते हैं। और क्रीज पर जो बैट्समैन आए हैं ना, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, तो ये गलत चीज है। साहिल, तो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए शानो मलिक आए हैं नंबर 4 की पोजीशन पर। ताहिर अहमद, वालेकुम सलाम ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डार मुदस्सिर बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। ओवर पिच गेंद है, ट्रिक बॉल आदिल मीर की लेंथ था कि ऑफ स्टंप से बाहर शानू ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए, लेकिन बल्ले को छकाती हुई गई विकेट कीपर के पास। जबरदस्त शुरुआत आदिल मीर कर रहे और अभी तक आदिल मीर ने एक भी रन नहीं कंसीड किया है। नबीतुल और कसी भी वो बॉलिंग कर रहे हैं शुरुआत से ही। इस मैच के पहले ओवर में 18 ओवर्स का ये इनॉग्रल क्लैश। डाउनटाउन एलिट क्लब के कैप्टन रूफानी ने टॉस जीता, उसके बाद उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। इस बार क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, ऑफ स्टंप से बार कट करने गए थे शानू मलिक, लेकिन शानू के बैट से गेंद का कोई मुलाकात हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ताहिर अहमद और इरफान भट्ट बने हुए हैं। इरफान साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते और इस इब्तिदाई मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। तो मैडीन ओवर, डबल विकेट मैडीन पहला देखने को मिला आदिल मीर की तरफ से। एफसीसी यंग्स तेलंगाना के लिए एक ड्रीम स्टार्ट फराहम किया बॉलिंग से और एक बुरी शुरुआत मिली है डाउनटाउन एलिट क्लब की टीम को। और अब गेंदबाजी में पर का दूसरा ओवर, एक और आदिल बशीर टीम के कैप्टन, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के कैप्टन भी है। पहली गेंद
लेग स्टंप पर आ रही थी और इसमें अपनी जगह खड़े खड़े ही पुश बार कर लिया नदीम मीर ने कवर्स पर, जहां शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। खान आसिफ स्क्वाड ऑफ डाउनटाउन क्लब, एक डाउनटाउन की तरफ से आज शानो मालिक, रौफानी, आदिल मीर ने 2 बल्लेबाजों को किया चलता, आमिर और उसके अलावा जो दूसरे बैट्समैन आए थे शायद मोहसिन। तो यंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम उतरी है। अगर मैं डाउनटाउन लाइट क्लब की बात करूं, जिसके कैप्टन रौफानी इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं वहां डग आउट में, और आदिल मीर के साथ साथ आदिल बशीर भी अच्छे स्पॉट पर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ। आदिल बशीर तीसरी मरतबा, इस बार लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी और बल्ले के साथ लगने के बाद गई फाइनली डीप में, फील्डर के पास पहला रन मुमकिन हो गया है। इसी के साथ यहां टीम डाउनटाउन एलाइट क्लब के लिए खाता खुल चुका है। अब पहले ओवर की ये दूसरे ओवर की 3 गेंदों के बाद, और खाता खुला नदीम मीर का भी, वो अब फार एंड पर नजर आ रहे हैं। अब सामना करेंगे शानू, इस बार लाइन से हट गए और गेंद बिलाल डार के पास पहुंची विकेट के पीछे, विकेट कीपर एफसीसी यंग्स तेलंगाम के, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो शुरुआत हो चली है यहां एक्स्ट्राज की भी, अतिरिक्त रनों की भी शुरुआत हुई है। 2 रन एक वाइड एक बल्ले से जो नदीम मीर ने बनाया। शानू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मर्तबा खुद को दिया रूम, कट किया गेंद को बेहतरीन अंदाज में, गेंद की खुद ब खुद बाउंड्री तक, सीधे 4 रनों के लिए पहला चौका शानो मालिक के बैट से आता हुआ। इसमें भरपूर टाइमिंग और कमाल की प्लेसमेंट थी। पहला 4 इस इनॉग्रल मुकाबले का पहले दूसरे ओवर की चौथी गेंद के बाद। शबनम आशिक, आपका बहुत शुक्रिया शबनम साहब जुड़ने के लिए। आदिल बशीर अगली गेंद करने के लिए, इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहरी गेंद कर दी और कपल ऑफ बाउंसेस के बाद बिलाल डार ने इसे रोका अपने शरीर से और दोबारा इस ओवर में वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वहां इरफान मजीद ने, जो कि फ्रंट अंपायर है, 16 टीमों का मेगा इवेंट, एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। शेखुल आलम वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट लद्दू बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त चल रहा है। अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट के, लेकिन अंपायर इरफान मजीद ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, इस पर बीट हो गए। बट हाशिम साकिब वानी लगातार इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मौसम ब्रदर्स खदरम, जो कि कारोबार करते हैं प्रॉपर्टी के साथ या उसके अलावा गाड़ियों के साथ भी इनका बिजनेस है। अगर आपको गाड़ी चाहिए ओल्ड या फिर नई गाड़ी, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी कंडीशन की आपको कार मिलेगी वहाँ पे। अगली गेंद को कट किया हवा में, लेकिन फील्डर से काफी दूर थी, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से गेंद को रोका गया, लेकिन अंपायर ने अभी तक इशारा नहीं किया है। लेकिन अब जाकर इशारा आया है शायद चौके का, तो शानों ने दूसरा चौका लगाया ऑफसाइड में दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। दूसरे ओवर के बाद 11 स्कोर। आदिल बशीर ने 11 रन कंसीड कर लिए पहले ओवर में, विकेटलेस ओवर है, लेकिन आदिल मीर ने एक शानदार आगाज फराहम किया अपनी टीम को। आमिर मीर को इन्होंने बोल्ड किया और उसी ओवर में दूसरी गेंद पर इन्होंने मोहसिन को भी रवाना कर दिया, एक शानदार गेंद डालकर, जिसमें रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। अब आदिल मीर अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। शॉर्ट रन के साथ ही लंबे कद के गेंदबाज हायम एक्शन के साथ पहली गेंद फेलिकॉप्टरिस्ट इस गेंद पर किया, लेकिन मिड विकेट डीप में फील्डर को रखा गया था, जिन्होंने गेंद को एक बाउंस के बाद फील्ड किया और इस बीच 1 रन लेने का मौका। 18 ओवर्स का ये मैच है, इनॉग्रल मुकाबला बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू के इस खेल के मैदान पर इस वक्त चल रहा है। पहली पारी, तीसरा ओवर, शानों ने 2 चौके लगाए अभी तक और 2 रन बनाकर नदीम इस समय ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। अब पहली गेंद पर नदीम को एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी,
इस टीम के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर जिनकी इसी साल में शादी होगी, आज से 3 महीने पहले। और शानू का जहां तक सवाल है, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं शानू डाउनटाउन एलाइट क्लब के लिए, जिसके कैप्टन रऊफ वानी ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आदिल मलिक लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। इस पर स्टिल ओवर ऑन ड्राइव किया मिड ऑन पर, इनको रोका गया जरूर मिड ऑफ फील्डर से, लेकिन उससे पहले एक रन लेने का चांस था। वानी हिलाल, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। मुंशी जी हमें देख रहे हैं क्रूज से, कमरुल हुदा और वाहिद बांडरपुरा एक्सप्रेस, वाहिद खान फ्रॉम बांडरपुरा। वाहिद साहब ने बड़ा लंबा कमेंट किया है, वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और खुश हाल रखे, आमीन। सेम टू बॉडी, हमारी फिक्र करने के लिए, मुझे ये विशेष देने के लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। स्टे ब्लास्ट, स्टे ट्यून्ड, ओनली ऑन किंग पुष्परस ग्लोरी। आदिल मीर की अगली गेंद, इस पर बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया, जबरदस्त फील्डिंग और पॉइंट से थ्रू भेजा गया जरूर विकेट कीपर के एंड पर, लेकिन पड़ा नहीं, स्टंप्स के ऊपर बहुत बाहर निकले थे। स्ट्रोक लगाने के साथ ही शानू मलिक खिले नहीं अपनी जगह से, लेकिन अब जाकर ओवर थ्रू के चलते रन मिला, इसमें काफी ज्यादा खतरा था। शबीर डार ललहरा से हमें देख रहे हैं, डार मोहला क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से वो इस ब्रॉडकास्ट का मजा ले रहे हैं। ईदान बट लिख रही कि डाउनटाउन जीतेगा, ये पैड पर लगे, आदिल मीर अपील कर रहे हैं जोरदार लेग बिफोर विकेट के, लेकिन अंपायर इरफान मजीद ने एक बार फिर नकारा इस अपील को। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करे आदिल मीर इस इनॉग्रल मुकाबले में। आदिल जो शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम है उसमें भी खेलते हैं, यानी कि वो एक बड़ी टीम है, सीनियर्स की टीम है, और ये यंग टीम है तेलंगाना की ही। चाहे मैं एजाज भट्ट की बात करूँ या यूनिस बशीर या फिर आकिब, जो कि इस टीम के साथ खेलते हैं। अगर मैं शाहीन 11 तेलंगाना की बात करूं, लेकिन ये यंग टीम है जिसमें यंग क्रिकेटर ज्यादा खेले। और तीसरे आदिल का इस्तेमाल अब गेंदबाजी में हो रहा है, यानी कि 2 बॉलर अभी तक जो बॉलिंग कर रहे थे वो दोनों आदिल थे, और अब तीसरा जो बॉलर आया है वो भी आदिल डार है, आदिल मंजूर। पहली गेंद वाइड होगी इस ओवर की, तो 3 आदिल खेल रहे हैं इस टीम में एफसीसी यंग्स के लिए, आदिल बशीर, आदिल मंजूर और आदिल मीर। फैजान मजीद ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम फैजान साहब, हाउ आर यू फैजू। क्रूज से में देख रहे हैं, एक कमाल के क्रिकेटर, गेम चेंजर है। शौकत अहमद भी बने हुए हैं, वालेकुम सलाम शौकत साहब। आशिक नबी यूसमग से इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं, तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब आदिल मंजूर अपने कोटे का वो पहला ओवर डाल रहे हैं, ये चौथे ओवर में ना हटा दिया गया है बॉलिंग से वहां आदिल बशीर को। आदिल बशीर ने एक ओवर में, जो इस टीम की कैप्टन है, उन्होंने 11 रन दे दिए, लेकिन आदिल मीर ने 2 ओवर में शायद 2 रन दे दिए, 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। शानू के लिए अगली गेंद, इस पर मिडल टर्म पर आ रही थी, लेकिन अगले कदम पर आकर गेंद को बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए कवर्स पर पुश किया और तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ईदान बट लिख रही कि डाउनटाउन एलाइट इज लिटिल बिट वीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आई विल ज्वाइन दिस टीम, गुड लक उसके लिए। जहूर मदनी, वालेकुम सलाम जहूर साहब, हमें देख रहे हैं जील क्रिकेट क्लब वहीबुक से, उस टीम के कैप्टन भी है, सीनियर क्रिकेटर की वो हैसियत से खेलते हैं। खान शफात हमारे एक और दोस्त, अल समद क्रिकेट क्लब पोहरो के वाइस कैप्टन, लंबे कद के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर उस टीम के। फैजान मजीद भी लगातार मैच का मजा ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए, रेडीमेड घर चाहिए, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, अच्छे डील्स हैं इनके पास। या अगर आपको गाड़ी चाहिए तो फिर आप बौजम ब्रदर्स खदर में जाइए, वहाँ शोरूम पे आपको बिलाल खान मिलेंगे, पेट्रोल स्टेशन जो है उसके पास में खदरमो में। आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं वहाँ पे सेकंड हैंड, या फिर अगर आपको न्यू भी चाहिए, अच्छी कंडीशन की आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी वहाँ पे। और अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम, शौकत अहमद और उज़ैर सईद, वालेकुम सलाम उज़ैर साहब।
अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैप्टन फ्रॉम मुंडिकवाल, हमारा मैच कब है? उसके बारे में अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं है उजैर साहब, जब होगा आपको कॉल आएगा मैनेजमेंट साल शकील की जानिब से। आदिल मंजूर ने इस ओवर में दिशाहीन बॉलिंग की, 3 वाइड्स इन्होंने की है। 4 पर नदीम मीर बैटिंग कर रहे हैं। अक्रॉस द लाइन एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। इरफान मजीद फ्रंट अंपायर, जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है। इस यंग उम्र में उन्होंने अच्छा खासा तजुर्बा अभी तक हासिल किया है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, आरआर के नाम से काफ़ी मशहूर है स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में। शाकिर शबीर ज़ीराक बने हुए हैं बिजबिहारा से हमारे रेगुलर व्यूवर। स्विंग एंड मिस, लगातार आड़े बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं नदीम मीर, और इस बार भी सफलता मिली नहीं नदीम को गेंद की विकेट कीपर के पास। शानू मलिक फारन पर इस समय नजर आ रहा है। 20 रन स्कोर टीम का चौथे ओवर में। डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद एफसीसी यंग्स तेलंगाम के खिलाफ, जिसके कैप्टन आदिल बशीर ने टॉस हारा, और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है टीम। आदिल मजीद, वालेकुम सलाम आदिल साहब। आकिब मुश्ताक लिख रहे कि तेलंगाम यंग गन्स विल विन इट। अभी शुरुआत ही है मुकाबले की, लेकिन अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ बॉलिंग से। 4 ओवर में 21, यानी कि पावर प्ले में अभी तक वो आज़ादी मिली नहीं बॉलर्स की तरफ से बल्लेबाजों को, क्योंकि एक ही ओवर में 2 झटके लगे। उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है पारी को संभालना, पारी को संवारना, और वो दिख रहा है। आदिल मीर के साथ साथ आदिल मंजूर भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और आदिल मीर ही आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। कोटे के तीसरे ओवर में पहली गेंद इनर एज लगा, और किस्मत वाले रहे कि प्ले डाउन होने से बाल बच गए, कि लेग स्टंप और शरीर के बीच में निकलती गई। फाइन लेग पर प्रोटेक्शन बंड के साथ, जहां ताहिर डार ने इस गेंद को उठा दिया, लेकिन 1 रन हासिल करने का ये मौका था जिसको कि ज़ाया नहीं किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने फारन पर नजर आ रहे हैं। नदीम मीर, जिन्होंने 12 गेंदें फेस की है, 5 रन बनाकर वो नॉट आउट है। अगली गेंद को ड्राइव किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग के बस पर ही आदिल बशीर से हमें देखने को मिली इस टीम की कैप्टन, लेकिन 1 रन बनाने का मौका। डार फैसल, रियाज सीरी, लारनू कोकरनाग से वो हमें देख रहे हैं। ये पुल कर दिया गेंद को, टॉप एज लगा हवा में, और कैच छोड़ा गया। फाइन लेग डीप में ताहिर डार की जानिब से। थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए गेंद तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन गेंद काफी पीछे जाकर उनसे गिरी, यानी कि गेंद के साथ उनका मिलन हुआ नहीं हाथों से, और इस पर 2 रन बने इस गेंद पर। जेरी मलिक, वालेकुम सलाम। मुदस्सिर साहब, बिग हिट ऑफ वाइट बॉल, गजब का खेलते हैं। एक और शानदार डिलीवरी अंदर आती हुई, जो कि बल्लेबाज को कंप्लीटली मात देकर गई विकेट कीपर बिलाल डार के पास। निसार भट्ट, वालेकुम सलाम निसार साहब। रियाज सीरी लिख रही कि मैं भी कमेंटेटर हूं, अच्छी बात है सर, गुड लक आपके काम के लिए हम कहेंगे। अनंतनाग से वो हमें देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। इस मर्तबा डाउन द पिच आगे, और गेंद निकल गई आउट रेज लेती हुई। 2 रनों के लिए क्या? मुझे तो लगा काफी पीछे गेंद जाकर गिरी, लेकिन अंपायर ने शायद डबल का इशारा कर दिया। दूसरा डबल इस ओवर का मिलता हुआ वहां नदीम मीर को, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। ये प्रोटेक्शन बंड जो फाइन लेग पर है, इसके पीछे जब गेंद जाती है तो फिर डबल आता है। यहाँ पे स्कोर में डबल का इजाफा करते हैं हमारे स्कोरर, यहाँ की मैनेजमेंट ने यही यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए ये 2 रन यहाँ पे आपको मिलते हैं अगर प्रोटेक्शन बंड के पीछे गेंद जाती है। फाइन लेग या थर्ड मैन की 27, और यहाँ टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का
चल रहा है 5वां ओवर। आदिल मीर ने अभी तक 9 रन दे दिए हैं 2 विकेट लेकर 2.5 ओवर की गेंदबाजी में। करंट रन रेट 5.59। एजाज डार, आदिल मीर एंडरसन ऑफ तेलंगाम, ये हमारे दोस्त लिख रहे हैं। शाकिर वालेकुम सलाम शाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया शाकिर ज्वाइन करने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त पहुंचे हैं सईद शफात, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ कुंगपुश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारे पेज पे ही नाम इन्होंने अपने टूर्नामेंट का रखा है। एडिशन फर्स्ट अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसका हमने वो कवरेज आप तक पहुंचाया था। और एडिशन सेकंड भी रमा दमा है, उसमें भी आपको अपडेट मिलेगा कि कब उसका फाइनल है, कब वो बड़ा फाइनल क्लैश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सईद शफात पहुंचे आज यहाँ पे। शफात साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद मैं आपका वेलकम करता हूँ। नदीम ने 9 रन बनाए 15 गेंदें खेलकर। शानो मलिक 11 पर नॉट आउट है 10 गेंदों का सामना करने के बाद। इशफाक, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। ये शाहिद 50 क्रिकेटर लिख रही कि संडे के दिन उनका मैच है, तो गुड लक उसके लिए। ये अमीन कुमार ने मुझे कॉल किया पहले ही, वो पूछ रहे थे इस राउंड के बारे में। इनायत सईद, वालेकुम सलाम इनायत, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज शेखुल आलम T20 नाकोड़ क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd। 16 टीमों पर मुश्तमिल है। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको खेलना है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। सैल शकील इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। आदिल मीर अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार फॉरेंट से। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, इस मैच में अभी तक उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। नदीम के लिए आखिरी गेंद, इस मर्तबा नदीम ने फ्लिक कर दिया गेंद को, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया मुझे लगा, उसके बाद राह दिखा दी है इस बार गेंद को फाइन लेग की और हासिल कर लिया चौका आखिरी गेंद पर। तो अच्छा फिनिश हो गया इस ओवर में 4 के साथ। पहला चौका नदीम मीर के बल्ले से आता हुआ वो इसी के साथ हो गए हैं अब डबल फिगर में दाखिल, यानी कि उनका स्कोर 13। शानो भी 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस तीसरे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप पनप रही है डाउनटाउन लाइट क्लब के लिए। इनायत सईद, इशू इशफाक और रियल एस्टेट बाय सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, प्रॉपर्टी लैंड प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम घर बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें। फिलहाल उठता हुआ शॉट सिलोवर मिली ऑफ स्टंप के बाहर और इसे बेच दिया लॉन्ग ऑफ के उस पार 6 रनों के लिए फिजाई रास्ते के साथ ही पहला गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ शानो मलिक के बैट से और स्कोर बढ़ता हुआ 37। 2 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। और 6ठे ओवर में आदिल बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। इस टीम के कैप्टन जो कि आज महंगे साबित हुए हैं। अंदर आती हुई थोड़ा सा शॉर्ट ये गेंद थी और बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को तिरछे बैट के साथ गली पर खेला, जहां फील्डर मौजूद था, लेकिन वो नहीं रोक सके एक रन हासिल करने से दोनों ही बल्लेबाजों को। 6 के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया शानो मलिक ने और अब 13 रन बनाकर नॉट आउट सामना करेंगे नदीम मीर अगली गेंद का। डाउन द चार्ज जाए नदीम, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन क्रॉस सीम से गेंद फेंकी हुई आदिल बशीर की तरफ से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद गिरी। उसके बाद आई बिलाल डार के महफूज दस्तानों में। बिलाल डार ने विकेटों के पीछे इस गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया और अब विकेट के बीच में इस गेंद के बाद बुलाया वहां शानू ने नदीम मीर को और नदीम सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर बाउंसर डाल दी और इसे रोकने में नाकाम रहे विकेट कीपर बिलाल डार, लेकिन प्रोटेक्शन बंद है पीछे इस गेंद को और फील करने के लिए उस पर जाकर गेंद लगी और वाइड प्लस सिंगल, यानी कि ये वाइड बॉल भी अंपायर ने दे दी है। तो लगातार महंगे साबित हो रहे हैं कोटे के दूसरे ओवर में भी आदिल बशीर, जो कि अभी तक 8 रन कंसीड कर चुके हैं, 9 रन कंसीड कर चुके हैं।
इस बार पैड पर टकराई, लेग स्टंप के बाहर थी और बल्लेबाज के पैड को लगकर गेंद स्क्वायर लेग पर गई ताहिर डार के पास। चहलकदमी के साथ ही 1 रन पूरा कर लिया उमर फारूक शाह साहब ने बहुत दिनों के बाद मुझे आज याद किया है। शाह साहब आपका बहुत इस्तेकबाल, बड़ा मिस कर रहा था मैं आपको। झील क्रिकेट क्लब वहीबुक से वो खेलते हैं, वहीबुक से ही वो देख रहे हैं इस वक्त। फिर से रूम मिला, हाथ खोलने का ये चांस मिला था जरूर, लेकिन इस गेंद पर बीट हो गए नदीम मीर। नदीम को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छी गेंद आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी है। आदिल उसी गेंद की कोशिश कर रहे डालने के लिए। एक और बढ़िया गेंद, गुड लेग डिलीवरी जिसे कि पुल करने कहते हैं बैक फुट। नदीम मीर अप ऑन साइड में, लेकिन वो बीट हो गए। तो नदीम ने ज़्यादा डॉट्स खेले अभी तक इस इनिंग में, 19 गेंदें खेलकर वो 13 पर नॉट आउट है। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। मोरिफत ने ज्वाइन किया है, GH बिसाती गिलास कोरल की कैप्टन। मोरिफत आपका बहुत शुक्रिया। यस्टरडे प्लेयर ऑफ द मैच मैंने देखा क्रिक पर आप थे, लेकिन आपके साथ गलत हो गया है कि वो आतिफ ने ले लिया प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिक मैंने मैच खुद ही बनाया था, क्रिएट करके दिया था वो मैच राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में जो हुआ था कल यस्टरडे फाइनल मैच। अनफॉर्चुनेटली उसको मैंने कवर नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा था कि मोरिफत को ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था, लेकिन वो आतिफ ने क्यों ले लिया मेरी समझ से बाहर है। वो मोरिफत उस टीम के कैप्टन जिन्होंने हर नंबर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक हारी हुई बाजी आपको जितवा कर दी थी। अगर मैं जेज बिसाती कोरल ग्रीन की बात करूं, यानी कि शकील बिसाती साहब ने एक बार फिर जीत का झंडा गाड़ दिया, दूसरी जीत लगातार उनके लिए। और रिजवान गिलास, रिजवान साहब पहले जीत की तलाश में अभी भी तलाश कर रहे हैं, यानी कि वो उसके पीछे है अभी भी। पहली जीत अभी तक नहीं मिली है उनको इस साल में। अगर मैं साथी चैंपियंस लीग की बात करूं, शाहिद अहमद बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 41 गेंदबाजी में आदिल मंजूर बॉलिंग कर रहे हैं। आदिल अभी तक जो बॉलिंग हमें देखने को मिली है ना, सारे आदिल बॉलिंग कर रहे हैं, इनके 3 बॉलर्स, इनका नाम आदिल है, आदिल मंजूर, आदिल बशीर और आदिल मीर। पावर प्ले फिनिश हो गया है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गई है और अब 5 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, जिसमें एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पर ही गेंद पहुंची है, लेकिन आदिल बशीर नहीं रोक सके 2 रन हासिल करने से। और अब तीसरा भी रन दौड़ कर ले लिया यहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये मोरिफत बता रहे कि कल आपको मिस किया, तो मैंने भी बड़ा मिस किया आपको सर उस फाइनल को, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कवर नहीं किया। लेकिन बिलाल शुलू साहब ने जब मुझे कॉल किया सुबह मॉर्निंग में, कहा कि सर वो क्रिक हीरोज़ में मैच आप तैयार करके दीजिएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये तो छोटा काम है, आपके लिए तो हम एवरी टाइम रेडी है। उमी उमर ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। बूम बूम T20 कप दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइजर। इस साल अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट अगर किसी विलेज में हुई तो वो दोगाम, हर हफ्ते में एक फाइनल वहाँ पे हमने कवर किया। इस साल काफ़ी क्रिकेट हमें देखने को मिली वहाँ, और 3 दिसंबर एक बार फिर हम वहाँ जा रहे हैं दोगाम प्रीमियर लीग 49वें एडिशन का फाइनल कवर करने के लिए, जिसमें मेयर गोल्ड कॉयल की टीम है एक तरफ और दूसरी टीम से मेरा स्ट्राइकर्स राजू भट्ट, तारिक अहमद रोहमू पुलवामा से देख रहे हैं। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मिस टाइम हिट, टॉप पैच लगा, स्लिप पर फील्डर है और उन्होंने गलती कर ली है, कैच ड्रॉप कर दिया और नदीम एक बार फिर बच गए बाल बाल। फैजू फैजान आपका बहुत बहुत इस्तिकबाल फैजान साहब। स्टेप ब्रदर 7 डन, 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नदीम 15 और शानो मलिक 21 रन बनाकर बैटिंग करे। देखिए 0 पर पहला गिरा, 0 पर ही दूसरा गिरा विकेट और 47 रन की ये तीसरे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप पनप चुकी है नदीम और शानो के बीच में, यानी कि मजबूती देने की कोशिश हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से डाउनटाउन एलाइट क्लब की टीम को।
बुरी हालत में थी ये टीम, लेकिन अब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गई यहां से ये टीम। साहिल भाई, क्या जरूरत है? यह कौन है इसके क्या को वारिया टाइम की Três é que é milha. Tá bom, você é 3 para mim. Oh. Jabardast shot. क्या असल प्लेयर मगर यहाँ है रूम अरे नस्लों से सीधे पूरा दिवाई नहीं सीधे Doğru değil karım. Tamam. Çermanya var, bakar. Daha Ya şu piç uठाता है ना शर्माना डेलियर पिच बाहर गई शो तो क्या करती है देखिए पिच वायरस ज़्यादा ये खास पिच आपको चाहिए ना कोई ये करते ना बाद में कट प्रेशर छोटे से वक्त के बाद आप सबका हम एक मरतबा फिर वाले इस्तकबाल करते हैं लद्दू बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम से इनॉग्रल मैच तीसरा एडिशन वन विलेज शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 16 टीमें खेल रही है और पहला मैच FCC यंग्स तेलंगाम
वर्सेस डाउनटाउन एलाइट क्लब पामपुर के बीच में चल रहा है। डाउनटाउन एलाइट क्लब की कैप्टन रऊफानी ने टॉस जीता और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया। पहले ओवर में ही 2 विकेट गिरे, लेकिन अब तीसरे विकेट के ऊपर 60 रन की यह पार्टनरशिप पनप चुकी है। और गेंदबाजी में एक और बदलाव आदिल बशीर ने किया है, एफसीसी यंग्स की कैप्टन। अब गुल जावेद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, जिन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी और गेंदबाज धूड़ लगाते हुए ना उन्होंने स्टंप्स के साथ हिट किया और इसीलिए ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। गुल जावेद अगली गेंद इस बार फ्लाइट हिट डिलीवरी थी और इंतजार करते हुए इसे मिड विकेट डीप में धकेला। राजू भट्ट और डार जुबैर लिख रहे कि जावेद यू और स्टार। जावेद गुल बॉलिंग कर रहे हैं, कोटे का पहला ओवर वो फेंक रहे हैं। 9वां ओवर चल रहा, 18 उसका ये इनॉग्रल मुकाबला। इस पार विकेट मिली, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग डीप पॉइंट में हमें देखने को मिली उस और फील्डर से, और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला शानू मलिक को। शानू सेट हो गए हैं क्रीज पर, लेकिन नदीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पार लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन लीडिंग एज लगा और विकेट कीपर ने स्लिप पर दौड़ लगाते हुए कैच ले लिया और जावेद गुल ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। जावेद गुल के खाते में पहला विकेट और तीसरा गंवा दिया। 62 रन की ये शराकतदारी टूटी, पार्टनरशिप टूटी डाउनटाउन एलाइट क्लब पामपुर के लिए। तीसरे विकेट के ऊपर जो बनी नदीम और शानू के बीच में, नदीम ने विकेट दे दिया अपना। 25 गेंदें खेलकर उन्होंने 17 रन बनाए और जावेद गुल ब्रेक थ्रू दिलवाते अपनी टीम को। यंग्स एफसीसी की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना की टीम है, बहुत दूर से आई है टीम और कंट्रोल में दिख रहा है। ये पहली इनिंग यंग ज्यादा खेल रहे, इसीलिए इस टीम को यंग्स नाम दिया गया है। एफसीसी यंग्स फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब यंग्स। 3 आदिल खेल रहे इस टीम में, महफूज के साथ जावेद गुल और उसके अलावा बिलाल डार, ताहिर डार इस टीम लाइनअप में खेल रहे आज। अब क्रीज पर तौकीर मीर उतरे है बैटिंग करने के लिए। तौकीर ये क्वालिटी लेग स्पिनर है इस टीम डाउनटाउन एलाइट क्लब पामपुर के। 907 रन हाईएस्ट इनका 62-46 मैच, आंकड़े ठीक ठाक है तौकीर मीर के। तौकीर बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। आज उनको मौका मिला नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए डाउनटाउन एलाइट क्लब की तरफ से। इस टीम की कैप्टन रऊफानी जिन्होंने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया इस इनॉग्रल मुकाबले में। लद्दू भटपुरा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच इस वक्त चल रहा है। तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद यहां दिख रही है। जावेद गुल बॉलिंग कर रहे हैं तौकीर के लिए। पहली गेंद तौकीर ने इस लेग स्पिन गेंद को फॉरवर्ड कर बैट और पैड को एक साथ करते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। जावेद गुल तैयार अगली गेंद करने के लिए 2 या 3 कदमों के रनअप के साथ। इस पार लगी पैड पर अपील, तमाम फील्डर, विकेट कीपर और बॉलर कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने करा इस अपील को। नजदीकी मामला था, बाल बच गए। लेग बिफोर विकेट आउट होने से बैकफुट पर ही खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बीट हो गए। जावेद गुल का ये कामयाब और अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें जावेद ने एक लोता रन कंसीड कर लिया, 2 रन दे दिए इन्होंने, माफ कीजिएगा, और विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली, एक अहम विकेट। पार्टनरशिप तोड़ दी इन्होंने जो बनी 62 रन की तीसरे विकेट के ऊपर। एंट्री जोन है इस टूर्नामेंट में। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम इस वक्त काफ़ी ठंड है और इस मंथ में ऑलमोस्ट 18 सालों के बाद, इससे पहले वादी के अंदर ना 2007 में इस तरह की सर्दी हमें देखने को मिली थी नवंबर के महीने में, और अब साल 2025 में उस तरह की ठंड थी इस महीने में। अगर मैं नवंबर की बात करूं, काफ़ी कूल
काफ़ी सर्दी थी और माइनस पे चल रहा है अगर आप रात का वो टेम्परेचर चेक करें। शुरुआत चौके के साथ हुई है और शानू ने दूसरी गेंद को पुल कर दिया जो कि टिप्पा खाने के बाद ज़्यादा उठी। अब गौहर डार का इस्तेमाल हुआ है बॉलिंग में, एक और तब्दीली देखने को मिली है बॉलिंग में यहाँ एफसीसी यंग्स तेलंगाम की तरफ से। गौहर ने पहली गेंद पर चौका खाया और 38 पर शानू अभी तक के टॉप स्कोरर। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। शानू नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। तौकीर ने सुलह करने की कोशिश की इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर थी। इतनी बाहर की गेंद बल्ले के साथ लगी नहीं और विकेट कीपर ने के लिए बिखेर दी, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और कहा नॉट आउट। स्टंपिंग की अपील हुई थी। अगली गेंद इस बार तौकीर ने इसे बैकफुट पर जाकर हाफ पंच हाफ पुल कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में फील्डर के पास, जहां दिल बशीर ने गेंद को फील्ड किया। तौकीर आप दिमाग हो गए हैं चौथी गेंद के बाद और स्ट्राइक फिर से मिली है शानो मलिक को। 68 रन स्कोर हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। ये शानो ने शफल किया, चौथे स्टंप पर आकर लपेटा गेंद को उठाकर मारा है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग डैशिंग 6 फ्रॉम द बैट ऑफ शानो मलिक। मलिक का स्कोर अब इस छक्के के साथ ही बढ़ता हुआ 44 और टोटल स्कोर 74 पर पहुंचा है डाउनटाउन एलाइट क्लब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर 10 फेवर में। इस ओवर के बाद ना भी 8 और ओवर आने बाकी है और 7 विकेट अभी भी बचे हुए हैं डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के। लेकिन शानू जिस हिसाब से खेल रहे हैं अब लग रहा है उनको आसान बैटिंग करना क्रीज पर। वो सेट हो गए, जम कर वो बैटिंग कर रहे इस वक्त। अब गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही है। करंट रन रेट इज 7.53। अब करंट रन रेट भी ठीक नजर आ रहा है 10 फेवर में। ये ओवर पिच के ऑफ स्टंप से बाहर और इसे उठाकर हवा में खेलना चाह रहे थे लेकिन कामयाब हुए नहीं वहां बैट्समैन शानो मलिक। और आखिरी गेंद शानो ने डॉट खेली इस ओवर की तो 12 रन गौहर ने इस ओवर में कंसीड कर लिए। बड़ा अच्छा ओवर ये साबित हुआ डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। लाल क्रिकेट के दीवानों में एक दीवाना है जो कि हमें दिख रहे हैं, हर दिन हमें सुनते हैं नूरपुरा त्राल से। और राजू भट्ट लिख रही कि वो जावेद गुल के बड़े फैन हैं। जावेद गुल एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर स्वीप कर दिया, अगले कदम पर आकर घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद गई मिड विकेट डीप में फील्डर के पास और दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था अपने एंड चेंज करने का। सिंगल के साथ ही अब स्ट्राइक शानो को और शानो बीट हो गए। फ्लाइटेड लवरी ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद बल्ले के नजदीक से निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास और किस्मत वाले रही कि पैर अंदर था लाइन के, बल्ला तो हवा में था, इसीलिए विकेट कीपर ने गिलिया बिखेरी नहीं। जीनतुल इस्लाम सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जीनत, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शानो के लिए अगली गेंद इस बार शानो ने पिछले कदम पर जाकर इस फ्लाइटेड लवरी को आने दिया। उसके बाद अपने से दूर धकेला लेग साइड में इकलौते रन के लिए। 2 ही रन बने हैं जावेद गुल के इस ओवर में अभी तक। जावेद कंजूसी भरी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी ये गेंदबाजी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके स्पेल का दूसरा ओवर है और कोशिश होगी एक और विकेट निकालने की जावेद गुल को। अब शानू सामना करेंगे। ये फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप के बाहर मिली और इसे पैडल स्वीप के अंदाज में निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शानू पहुंचे अब 49 पर 1 रन दूर है वो अपनी 50 से। बड़ा जबरदस्त फिनिश हुआ इस ओवर का 4 के साथ। तो 7 रन बने इस ओवर में। 81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शानू ने 31 गेंदें खेली है, वो नॉट आउट बैटिंग करे 49 रन पर। तवकीर ने 3 रन बनाए हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, बौजम ब्रदर्स खदरमो जो कि कार एंड प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, और साथ साथ मैं अलुबा टूर एंड ट्रैवल का भी शुक्रगुजार हूं।
निसार अहमद रमीज साहब ने सलाम अर्ज किया है। वालेकुम सलाम निसार साहब। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और आपको हमेशा कामयाबी अता फरमाए। आमीन। सेम टू यू बड़ी, थैंक यू मुझे विशेष देने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। कहाँ से आप निसार साहब मुझे देख रहे हैं उसके बारे में आप अपडेट मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रा। वानी मुदस्सिर रेड क्रॉस में बने हुए हैं, एक और पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है शानो और तवकीर के बीच में। तो इसी के साथ शानो की 50 मुकम्मल हो गई है। पंच किया गेंद को कवर्स पर और निहायती तेज दौड़ लगाते हुए रन पूरा कर लिया। 50 फॉर शानो मलिक। 32 बॉल्स में उन्होंने 50 रन की ये जबरदस्त इनिंग खेली। अब पारी को संभाला, पारी को सजाया और एक अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने अपनी टीम को। और अब चाकर काट किया अगली गेंद पर तवकीर ने जोरदार अंदाज में इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर गेंद की फलक चपकती ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 3 छक्के 5 चौके शानो ने लगाया अपनी इस 50 रन की पारी में। और तवकीर के बैट से पहला चौका आता हुआ। अब तक इस ओवर में 7 रन बने हैं। गौहर डार 19 रन कंसीड कर चुके हैं 1.3 ओवर में। एक और स्पिन गेंदबाज जो कि फिंगर स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, एक गेंद को स्लॉक कर दिया। टर्न थी इसमें और विद द टर्न ये जनाटेदार हिट ओवर लॉन्ग ऑन और 6 रन मिले इस गेंद पर पूरे। 4 के बाद छक्का लगाया अपने बैट से तवकीर ने। तवकीर भी 14 पर पहुंचे हैं आनंद फानन में 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और तवकीर ने टारगेट बनाया है गौहर डार को ही, क्योंकि गौहर ने अभी तक 25 रन कंसीड किए हैं। महंगे वो साबित हुए हैं इस इनॉग्रल मैच में अभी तक। राजू भट्ट बने हुए लगातार आजिम मंटू के साथ। एक बार फिर हवा में उठी, इस बार फील्डर आ रहे हैं लेकिन गेंद एक टिप्पे के साथ निकल गई मिड विकेट के बाहर। 4 रनों के लिए चांस था तवकीर को आउट करने का, लेकिन फील्डर जज नहीं कर पाए इस कैच को। आगे जाने दौड़ लगा रहे थे लॉन्ग ऑन के फील्डर मिड विकेट पर, लेकिन गेंद उनके पीछे जाकर काफी ज्यादा गिरी कि हाथों पे भी नहीं लगी। दूसरा चौका इस ओवर का। तवकीर का स्कोर अब 18, 180 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं उस और फील्डर ने की है। गौहर आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए एक और हवाई शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा काफी बाहर कर दी गेंद ऑफ स्टंप के। और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली आखिरी 12 ओवर्स के बाद। डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर का स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18 पर तवकीर शानो 50 रन बना चुके हैं। अब यहां से 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो देखते हैं कि इन बचे हुए 6 ओवर्स में कितने और रन बनेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से देखना। जीनतुल इस्लाम हमें कुवैत से देख रहे हैं। फैजान फारूक भी बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। शायद फैजान मुझे पतलबाग से देख रहे हैं। बड़ी क्रिकेटर है फैजान। 156 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं आज शानो मलिक ने। अंडर प्रेशर उन्होंने इनिंग खेली 50 रन की। स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया। शुरुआत में वो पहले ओवर में आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टीम डाउनटाउन एलाइट क्लब के लिए 36 रन की पार्टनरशिप बनी है इस चौथे विकेट के ऊपर। अगले कदम पर आकर ड्राइव किया गेंद को डीप कवर्स की तरफ और अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने, शायद गौहर डार ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन तीसरा भी रन अब पूरा किया जा रहा है। इन 3 रनों की मदद से अब स्कोर में इजाफा हो गया। अच्छी फील्डिंग कवर पर फील्डर ने की थी, लेकिन तीसरा रन ये ओवर थ्रो के चलते मिला यहां बल्लेबाज को। तवकीर 18 शानो 53 101 100 कांगड़ा छू लिया है इसी के साथ डाउनटाउन एलाइट क्लब की टीम ने। अगली गेंद कवर फील्डर को बीट करके की, लेकिन पीछे पॉइंट की फील्डर ने इसे दौड़ लगाते हुए फील्ड किया। आकिब बशीर शेख बने हुए हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब।
किंग्स 11 कनिजाल के उस टीम के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर भी है आकिब साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आकिब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बढ़िया गेंद इस बार घूमी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली। एक जबरदस्त लेग स्पिन गेंद जिस पर बीट हो गए शानो। 13वीं ओवर के बाद मजमूई स्कोर डाउनटाउन लेड क्लब की टीम का इस इनॉग्रल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद यंग गन्स एफसीसी तेलंगाना के खिलाफ 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर मैं बात कर रहा था। पहला विकेट गिरा 0 पर, दूसरा भी 0 पर। तीसरे विकेट के ऊपर 60 रन की पार्टनरशिप बनी और अब यहां से 42 रन की ये शरकदारी बन चुकी है। इस चौथे विकेट के ऊपर शानू 53 और तौकीर ने 19 रन की तेज तरीन पारी खेली और गेंदबाजी में अब वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आखिरी ओवर डालने के लिए आदिल मीर कोटे का पहली गेंद पर पुल कर दिया। स्क्रब द विकेट की गेंद और डे लगाते हुए फील्डर ने कर दी गलती गेंद को फील करने में। हरा पहला चौका इस ओवर का। तौकीर का स्कोर पहुंच गया है अब 23 पर। सोहेल भट्ट वालेकुम सलाम। ललहरा कब आओगे? ललहरा वाले जब बुलाएंगे तब आगे। एक और विकेट मिल गया है, बोल्ड हो गए गेंद पर आदिल मीर की। आदिल मीर ने आगे गेंद कर दी और स्टैम्प्स का सफाया कर दिया। 23 रन बनाकर तौकीर मीर बोल्ड हो गए और चौथा भी विकेट हासिल कर लिया इसी के साथ। ये तीसरा, माफ कीजिएगा, आदिल मीर ने विकेट टेकर बॉलर आदिल मीर 17 रन वो कंसीड कर चुके हैं 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। सोहेल भट्ट जब वो लोग मुझे बुलाएंगे तो हम पहुंचेंगे, वो तो हमारा सेकंड होम है। अगर मैं ललहरा की बात करूं, फैजान लिख रहे कि अब प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी तो अच्छी बात है, गुड लक। लोन फेरोज, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना तो आज हमने घर पे ही खाया, लेकिन नमाज जुम्मा की हमने अदा की है वहाँ बनपुरा लदू में जो मस्जिद है जामिया मस्जिद, उसी में। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए इधर। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए रूफुल हक आए हैं, इस टीम के कैप्टन रौफानी, द कैप्टन लीडर ऑफ दिस टीम। रूफ टैलेंटेड है, बॉलिंग करते हैं वो स्लिंग एक्शन के साथ। और आज उन्होंने टॉस जीतने के बाद फैसला किया बैटिंग करने का। अभी तक जो 4 बल्लेबाज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें 0 पर आमिर मीर, मोहसिन भी 0, 23 रन बनाए अपने बैट से। वहां तौकीर ने तीसरे विकेट के रूप में नदीम मीर आउट हो गए 15 रन बनाकर 25 गेंदों से। अब रूफुल हक यानी कि रूफानी उतरे बैटिंग करने के लिए। रूफुल हक अपने ग्लव्स टाइट करते हुए अब वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल मीर की इस ओवर की तीसरी गेंद का आदिल मीर फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं। इस पार लगा सिरा, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ा सा दूर और डायरेक्ट हिट पड़ा बिलाल डार का स्टंप्स के ऊपर। ये विकेट कीपर के लिए नहीं बल्कि स्लिप फील्डर में वहाँ पे स्लिप फील्डर ने थोड़ा सा गलती कर लिया। ये कैच उन्होंने लिया नहीं क्योंकि गेंद उनसे पहले ही जाकर गिरी। किस्मत ने साथ दिया रूफ को। रूफ का पहला रन। बिल्लू खांडे लिख रहे कि बिग फैन, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। बिल्लू हाउ आर यू? बिल्लू आज नहीं खेल रहे डाउनटाउन रेड क्लब की टीम में और उसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम बिल्लू, आपने सलाम भी किया है, हमारी तरफ से भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम कबूल कीजिएगा आप। सेट बैट्समैन सामना करेंगे। अंदर आती हुई गेंद को पंच कर दिया कवर्स पर। आदिल बशीर ने गेंद को फील किया जरूर, लेकिन एक रन लेने का मौका था। इस ओवर में शुरुआत हुई चौके के साथ, उसके बाद विकेट गिरा। वहां पे तौकीर मीर का 108 बोर्ड पर लग गया स्कोर 14वें ओवर में।
अभी भी 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ इस ओवर के बाद। रऊफ ने खुद को दिया रूम, कट किया गेंद को ऑफ साइड में। 1 रन के लिए रऊफ अब 2 पर पहुंचे हैं, लेकिन वारन पर वो नजर आ रहे हैं। और शानू ने 54 रन की ये बड़ी अच्छी पारी खेली है, लेकिन इस पारी को ना थोड़ा सा और लंबा खींचना होगा, क्योंकि पूरे 18 ओवर कोशिश करनी होगी बैटिंग करने की शानू को, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है यहां से डाउनटाउन एलिट क्लब पांपोर के लिए। लेकिन कोटा मुकम्मल हो गया शानदार। आदिल मीर का 4 ओवर 20 रन और 3 विकेटें महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उन्होंने हासिल कर ली है आज इस इनॉग्रल मुकाबले में। आदिल मीर एफसीसी यंग्स तेलंगाम के अलावा शाहीन 11 तेलंगाम की टीम के साथ भी खेलते हैं। बिल्लू खाने लिख रही कि उनका अभी रेस्ट है, तो अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे। गेट वेल सून डियर ब्रदर। उनकी सर्जरी हुई थी, इसीलिए वो नहीं खेल रहे। जैद गुल, वालेकुम सलाम जैद, कहां से आप देख रहे हैं जैद? फैजान फारूक भी बने हुए हैं। लगातार आपका सपोर्ट है मेरे साथ इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। रऊफ ने डाउन द पिच आकर कवर्स पर गेंद को खेला, लेकिन अच्छी ड्राइव लगाते हुए अपनी बाजानिब आदिल मीर ने गेंद को झपाटा मारते हुए फील्ड किया और चौका, 3 रन सेव कर लिए इस गेंद पर वहां पे आदिल मीर ने। सिंगल के साथ ही आगाज अपने कोटे का अब आखिरी ओवर डाल रहे हैं जावेद गुल। 14 रन वो दे चुके हैं, 1 विकेट उनको मिला है। दाएं हाथ की जबरदस्त स्पिन बॉलर है जावेद गुल, लेग स्पिनर है। ये बहुत तेज डाल दी और इसे क्रीज को छोड़कर बाहर निकलकर मारने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो करेक्ट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद उनके पैड को लगने के साथ ही विकेट कीपर ने फील्ड की है। इस पार क्रीज का सही इस्तेमाल किया, किनकी पिच तक पहुंचते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार। कमाल का ये स्ट्रेट शॉट गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका इस ओवर का। अब जाकर कट किया गेंद को, लेकिन 12th मैन वॉलनट ट्री पॉइंट पर है, उस पर जाकर गेंद टकराई और बदकिस्मती बैट्समैन के लिए ये 3 रन सेव कर लिए 12th मैन वॉलनट ने एफसीसी यंग्स तेलंगाम के लिए। जैद गुल पांपोर से ही देख रहे हैं इस मैच को, थैंक यू। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहां जाइए और हमें वहां देखिए। यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इन मैच को ना 1 महीने के बाद आप अगर फेसबुक पर ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे लाइव वीडियोस। उसके लिए फिर आपको यूट्यूब पर जाना होगा, तो वहाँ फॉलो सब्सक्राइब आप करके रखिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम कोई पोस्ट वहाँ अपलोड करते हैं। पंद्रह ओवर के बाद 117, 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। इसका मतलब 18 गेंदें हैं, लेकिन 2 बॉलर्स का कोटा मुकम्मल हो गया, आदिल मीर और उसके अलावा जावेद गुल का। लेकिन आदिल मंजूर आए अब बॉलिंग करने के लिए। उन्होंने 2 ओवर में 12 रन दे दिए हैं। अब वो स्पेल का 3रा ओवर डालेंगे। आदिल मंजूर डार इस टीम के एक और दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। तो कल के लिए अपडेट यही है, कल हम सिंपू ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पादशेबाग जा रहे हैं। फाइनल मैच 1 विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट पादशेबाग का। वेली जिम खाना एक तरफ होगी और दूसरी टीम उसमें स्टार 11 अम्पोरा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कल के मैच में खेल रहे हैं। तो जुड़िएगा ज़रूर दिन के 11 बजे HD क्वालिटी के साथ। वो मुकाबला हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैद साहब, अब जाकर मुझे पता चल गया है हमारे क्लासमेट, बचपन के यार जैद गुल,
थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। स्टे ब्लास्ट। सईद तजमुल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तजमुल। हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन कवर फील्डर गलती कर बैठे। गेंद उनके हाथों को छू कर गई है सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए, और कैच ड्रॉप कर दिया आदिल मंजूर की गेंद पर। शानो मलिक का वहां ताहिर डाल रहे और जीवन दान मिल गया। नई लाइफ मिल गई है इसी के साथ शानो मलिक को, और शानो ने 65 रन की अभी तक इनिंग खेली है। वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 16वें ओवर में भी। 123 क्या आंकड़े हैं स्कोर के। 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पहली पारी, पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। अगर मैं वन विलेज शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू तीसरे एडिशन की बात करो, ऑर्गेनाइजर बाय साहिल शकील, अच्छा काम कर रहे हैं साहिल साहब। इस बार जाएगी हवा को चीरती हुई, 1 बाउंस के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। मैं बात कर रहा था जब शानो बैटिंग करने के लिए आए तो मैंने उसी वक्त कहा कि ये खिलाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। जिस तरह से कल सलमान अली आगा जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिर तक लड़ा, लेकिन जीत उनके नसीब में थी ही नहीं, लेकिन लड़े वो जबरदस्त अंदाज में। उसी तरह जबरदस्त बैटिंग करे शानो मलिक क्रीज पर। जीवनदान मिल गया इनको, लेकिन अब उनको पता है इस जीवनदान का फायदा किस तरह से लेना है। 2 चौके, उसके बाद ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इस ओवर की पहली डॉट डिलीवरी आखिरी मर्तबा आदिल मंजूर शानो मलिक के लिए। इस पार बीट हो गए, पाल बाल बचे बॉल्ड होने से वहां शानो। ये गेंद नीचे रही टिप्पा खाने के बाद और थोड़ा सा अंदर भी आई। ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद ऑफ स्टंप को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, और शानो 2 चौकों के बाद 2 डॉट्स वहां पे इन्होंने खेले। ओवर हो गया मुकम्मल। 3 ओवर में आदिल ने 22 रन दे दिए। विकेट उनको कोई मिला नहीं आज। 16 गॉन, 127 for the loss of 7 wickets. If we talk about the current run rate, it is 7.46. Only 2 overs अब रह गए हैं। 12 बॉल्स अब बची हुई है। आदिल बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद आदिल बशीर की, अब शानो ने कॉल किया और खतरे वाले एंड की तरफ रूप दौड़ रहे थे, लेकिन ये ढीला थ्रू फेंका गया बॉलर की तरफ विकेट कीपर की जानिब से। ये बाई की सूरत में सिंगल मिल गया और स्ट्राइक पर अब सेट बैट्समैन, अब तक के टॉप स्कोरर शानो मलिक स्ट्राइक पर। ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी डाल दी बहुत तेज, और इसमें रफ्तार बड़ी अच्छी थी, उछाल भी मिला। कट करने गए थे इसे ऑफ साइड में, लेकिन कामयाब हुए नहीं शानो मलिक। यानी कि शानो ने ना 8 ओवर अभी तक खेले हैं। शफल किया था, लेकिन उससे थोड़ा सा लाइन बिगड़ गई गेंदबाज की। डाउन द लेग साइड गेंद कर दी। वाइड बॉल का इशारा आता था अंपायर की जानिब से। कितना होगा स्कोर, कितना टारगेट मिलेगा चीज करने के लिए। अभी 8-10 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली इनिंग में। आदिल बशीर बॉलिंग कर रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद आदिल बशीर की, इस टीम की कैप्टन, चूंकि ये कोटे का तीसरा ओवर अच्छा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास मस्जिद में होगी अजान, हम लेंगे वक्फा। हमेशा की तरह आज भी इस अजान के टाइम आप बने रहे फेसबुक पेज के इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू। इरफान मन में पत बॉल ही बोझ
हे सर जी ये कत लगावा हुआ अम्स तील मथित अथन मैच वात ये भी मकले गेम अमिस लगे वनकस गर्म हॉट बॉडी अमिस बासान शामस अगर लगे वजह बिस्तरस डोड़ा स्कूल अखत 29 लास्ट ओवर है एक बस कोई ऑक्स तथ पे इस टूर्नामेंट गोल्डन मैच बाकी तो लाइव क्या फाइनल लाल साहब जल्दी नुकसान तो ही डीम प्रॉब्लम छो तो ही paga bem sorawa paga gina pa bem sorawa yel ban baja pado paga